रूस और यूक्रेन का युद्ध अब स्टार वॉर्स में बदल चुका है, यानी जमीन पर लड़ी जा रही लड़ाई अब अंतरिक्ष में पहुंच गई है। रूस ने अपने ही एक पुराने सैटेलाइट को मिसाइल से गिराकर यह बता दिया है कि स्पेस में आर पार की उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। रूसी विदेश मंत्रालय के आर्म्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के डेप्यूटी चीफ ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन के बाकी सहयोगी देशों के सैटेलाइट जो यूक्रेन युद्ध में शामिल हैं, वो रूस के लिए वैलिड टारगेट हैं। पहले हम आपको अपने ग्राफिकली डिजाइन्ड स्पेस रूम में लेकर चलते हैं, जहां आप स्पेस वॉर को साफ तौर पर समझ सकेंगे कि स्पेस वॉर दरअसल होता क्या है। तो आइए चलते हैं हमारे इस खास रूम में। हम आपको एक सिमुलेशन मॉडल के जरिए समझाते हैं कि स्पेस वॉर क्या है। स्पेस वॉर छिड़ी तो दुनिया का क्या होगा, यह युद्ध कितना विनाशक हो सकता है। अंतरिक्ष में अलग अलग देशों के सैटेलाइट अपनी अपनी ऑर्बिट यानी कक्षा में धरती के चक्कर काट रहे हैं। खास बात यह है कि सैटेलाइट का कोई रक्षा कवच नहीं होता। इनके सोलर पैनल सूरज की तरफ होते हैं और एक खास कोण पर यह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो सैटेलाइट गिराने के लिए रूस क्या करेगा? विकल्प है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अटैक करना, जिसे ए-सैट कहा जाता है। ये डायरेक्ट असेंडिंग मिसाइल बहुत तेजी से अर्थ एनवायरनमेंट को पार करके स्पेस में जाती है। 200 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक रूस की ये मिसाइल किसी भी सैटेलाइट के परखच्चे उड़ा सकती है। रूस की मिसाइल अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के सैटेलाइट को भी निशाना बना सकती है। अगर रूस ने सैटेलाइट गिराने के लिए मिसाइल अटैक किया तो इसके बाद अमेरिका एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागकर रूस के सैटेलाइट ध्वस्त करना शुरू कर देगा, यानी स्पेस में महाविनाश शुरू हो जाएगा। धमाके होंगे, सैटेलाइट के बड़े बड़े टुकड़े कचरा बनकर अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। अब समझिए कि धरती पर इसका क्या असर होगा। सैटेलाइट ध्वस्त होते ही युद्ध में कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, रडार सिस्टम बंद हो जाएंगे। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सैटेलाइट से चलती है, वो टारगेट नहीं ढूंढ पाएगी। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर का जीपीएस कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, जिससे उड़ान नहीं भरी जा सकेगी। यानी युद्ध में काम आने वाले हाईटेक हथियार बेकार हो जाएंगे, इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाएंगी। रूस यूक्रेन के युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों से विनाश बरस रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जितना घातक धावा बोला था, उसके सामने यूक्रेन की ताकत कुछ भी नहीं थी। लेकिन शक्ति समीकरण उलट गए अमेरिकी हथियारों से। यूक्रेन के जबरदस्त ऑफेंसिव डिफेंस ने रूस के अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार मिट्टी में मिला दिए। आसमान में उड़ते विमान गिराए, हेलीकॉप्टर धराशायी कर दिए। रूस के वो सैन्य ठिकाने जिन तक यूक्रेन की पहुंच नहीं थी, वहां अमेरिकी मिसाइलें पहुंचने लगी। खेरसोन में रूस के हथियार डिपो पर इतने सटीक निशाने लगने लगे कि रूसी सेना को जंग का मोर्चा छोड़ पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन के इतने सटीक वार बढ़ती ताकत का रहस्य है। अंतरिक्ष में उड़ते सैटेलाइट। आसमान से धरती की निगरानी करने वाले इन्हीं सैटेलाइट्स ने रूस की मुट्ठी से जीत छीन ली है। इन्हीं सैटेलाइट से पता लगाया जाता है कि किस ठिकाने पर रूस कौन सी मोर्चेबंदी कर रहा है, उसके विमान कहां हैं, कौन से हथियार कहां तैनात हैं। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए जानकारी यूक्रेन तक पहुंचा दी जाती है। अमेरिका से मिले हिमर्स सिस्टम में सैटेलाइट से टारगेट सेट कर दिए जाते हैं। फिर शुरू होते हैं ताबड़तोड़ रॉकेट हमले। कुछ ही मिनटों बाद रूस का पूरा रणतंत्र खंड खंड हो जाता है। अमेरिका के अजेय रॉकेट सिस्टम के आगे रूस हताश है। अगर सैटेलाइट कनेक्शन ही खत्म कर दिया जाए तो रूस इन विनाशक अस्त्रों को नाकाम कर सकता है। यही वजह है कि रण में पिछड़ते रूस के निशाने पर सैटेलाइट आ गए। अमेरिकन सैटेलाइट से रूस के हर गांव की जासूसी की जा रही है। एलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट से यूक्रेन को इंटरनेट सर्विस दी जा रही है। मैक्सर, प्लैनेट लैब जैसे वेस्टर्न स्पेस प्लेयर भी अपने अपने सैटेलाइट से यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। रूस के निशाने पर वे सभी कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं जो युद्ध में रूस की जासूसी कर यूक्रेन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। रूस अंतरिक्ष में अपनी शक्ति पताका फहरा चुका है।
नवंबर 2021 में रूस ने अपना एक बेकार सैटेलाइट अपनी ही मिसाइल से ध्वस्त किया था। यह रूस का संदेश था कि उसने वो ताकत विकसित कर ली है जो स्पेस वॉर शुरू करा सकती है। रूस ने स्पेस वॉर का जो प्लान बनाया है उसमें एक और महाशक्ति शामिल हो सकती है, वो है चीन। चीन ने ऐसे कई हथियार विकसित कर लिए हैं जिनसे सैटेलाइट्स को मिनटों में ध्वस्त किया जा सकता है या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप किया जा सकता है जिससे वो बेकार हो जाए। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक चीन ने एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन चलाकर स्पेस में महाविनाश का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने एक सिमुलेशन मॉडल के जरिए स्पेस में परमाणु परीक्षण किया था। इसमें 10 मेगाटन का एक परमाणु बम धरती से 80 किलोमीटर ऊपर डेटोनेट किया गया। परमाणु विस्फोट से हवा के मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में बदल गए। विस्फोट से एक बहुत बड़ा बादल बना। इतनी ऊर्जा से धरती के ऊपर मंडराते सैटेलाइट्स ध्वस्त हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन का आक्रामक रवैया और स्पेस वॉर का परीक्षण संकेत दे रहा है कि अगर रूस अमेरिका ने अंतरिक्ष में मिसाइलें दागनी शुरू की तो महाविनाशक विस्फोट के लिए चीन भी तैयारी पूरी कर चुका है। एक ब्रिटिश जासूस ने दावा किया है कि चीन स्पेस एक्स के स्टारलिंक सहित कई कमर्शियल सैटेलाइट को निशाना बनाकर रूस की मदद कर सकता है। अमेरिका पहले ही रूस को चेतावनी दे चुका है कि सैटेलाइट गिराने की कोशिश की गई तो यह सीधा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना जाएगा। अगर अंतरिक्ष में एक भी सैटेलाइट हमला हुआ तो 1983 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने जिसे स्टार्स वॉर कहा था उसका ट्रिगर दबना तय है। अमेरिका ने ही इस स्टार्स वॉर्स की शुरुआत की थी। 1983 में रोनाल्ड रीगन ने ऐसे हथियारों को विकसित करने का लक्ष्य रखा था जो स्पेस तक मार कर सके। ऐसे फैसले ने दुनिया के लिए स्पेस वॉर के दरवाजे खोल दिए थे। तब सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव के बेटे और रूस के प्रमुख रॉकेट साइंटिस्ट सरगेई क्रुश्चेव ने स्टार्स वॉर के लिए हथियार बनाने का मिशन शुरू कर दिया था। जो 80 के दशक की कल्पना थी आज वो वास्तविकता बनने के करीब है। अगर सैटेलाइट ध्वस्त कर दिए गए तो दुनिया 100 साल पीछे चली जाएगी। मोबाइल, इंटरनेट, जीपीएस सर्विस, एटीएम मशीन जैसी चीजें जो रोज काम में आती हैं वो सब बंद हो जाएंगी। रूस यूक्रेन की जंग दो महाशक्तियों के वर्चस्ववाद की उपज है। अगर रूस या अमेरिका किसी ने भी विनाश का बटन दबाया तो विकास के बजाय दुनिया विनाश चक्र के दलदल में फंस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।